Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So this is our day 11 and the 15-day pledge for your full syllabus crash course for 12th IP. So आज हम करेंगे टेक्स्ट इंडिविजुअल रो फंक्शंस के बचे हुए फंक्शंस. So हमारा टारगेट है कि भाई 35 में से 35 ही आने चाहिए, आधा नंबर भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी. राइट सो आपको सिर्फ अपने दिन का आधा घंटा देना है 15 दिन के लिए, ताकि आप ये सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से रिवाइज एंड प्रैक्टिस कर सकें. और उसके बाद मैं आपको कराऊंगी फुल फ्लेश्ड प्रैक्टिस, तो जिसमें हम सारे के सारे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे. अभी आपको करनी है रिविजन. एंड देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू. आई विल बी टेकिंग योर लाइव क्लासेस फ्रॉम 4th of April एज वेल ऑन यूट्यूब. उसका प्रॉपर एक वीडियो है, वो मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगी कि पूरा अप्रैल का मंथ, जिसका मैंने नाम रखा है महा रिविजन मंथ, MRM. सो इसमें क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो पूरी स्ट्रैटेजी आपको अलग वीडियो में पता चल जाएगी. पर अभी हम कंटिन्यू करते हैं विद आवर टेक्स्ट इंडिविजुअल रो फंक्शंस. सो 5 वीडियोस रह गई हैं, आज के बाद 4 और. तो ये मैं आपकी संडे तक फिनिश कर दूंगी, सो दैट योर 15-day pledge is over by Monday and from Monday we will be starting the other thing, right? So चलिए शुरू करते हैं with the leftover functions. हमने लास्ट फंक्शन जो किया था that was mid, है ना, मिड सब एसटीआर. नेक्स्ट फंक्शन जो आपकी कैटेगरी में आता है वो है इन एसटीआर. काफ़ी बच्चे सब एसटीआर और इन एसटीआर में कंफ्यूज हो जाते हैं. बेटा दोनों का काम सेम नहीं है, सब एसटीआर और मिड का काम सेम है. इन एसटीआर, अगर आप इस वर्ड को देखोगे तो इसका मतलब ही क्या है, इन स्ट्रिंग. मतलब एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है ना. सो इन एसटीआर मतलब इनसाइड अ स्ट्रिंग. तो इन एसटीआर फंक्शन में हम दो स्ट्रिंग्स पास करते हैं, string 1 and string 2. So string 1 and string 2 are passed over here. अब इसके अंदर ये जो string 2 है ये इसके अंदर ढूंढी जाती है, we search for it. अगर वो इसके अंदर मिल गया so it returns the position कि वो कहाँ पे मिला है. So returns the position where string 2 is found in string 1. तो आपका जो स्ट्रिंग 2 है वो स्ट्रिंग 1 में कहाँ पर मिला है, इट रिटर्न्स पोजिशन ऑफ दैट. सो वो पोजिशन रिटर्न करता है कि स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 में किस जगह पे मिला है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिलेक्ट इन एसटीआर, दिस इज अ पेन एंड आई वांट टू सर्च फॉर इज, है ना. अब इसमें क्या होगा, इज यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या देगा आपको, सिर्फ पहली अक्रेंस. तो पहला इज कहाँ आ रहा है, इधर. एंड एज आई टोल्ड यू एसक्यूएल में जो पोजीशन है वो 1 से शुरू होती है. सो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. सो दिस विल गिव यू 3. सो इससे आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 3. दिस इज अ पेन. सो द फर्स्ट अक्रेंस विल बी गिवन. अगर आप इसका प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो जो डिटेल प्लेलिस्ट है उसमें मैंने सारे चीज़ें आपको रन करके दिखाई हुई हैं. यू कैन गेट द प्रैक्टिकल ओवर देयर. बट दिस इज थियोरी रिविजन, सो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता रही हूँ कि 3 आ जाएगा. इन केस यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग जो है ही नहीं, जैसे मैं इसके अंदर अगर एज सर्च कर रही होती तो एज तो इसमें है ही नहीं, दिस इज अ पेन, इसमें कहीं पे भी एज नहीं है, तो ये क्या देगा, 0. सो इफ इट इज नॉट फाउंड, सो इफ नॉट फाउंड इट रिटर्न्स अ 0. इफ फाउंड इट गिव्स यू द पोजिशन जहाँ पे वो मिला है, एंड दैट टू द फर्स्ट अक्रेंस, जहाँ पहली बार मिला है. For example, if we write select in str and I write here program, ठीक है, और इसके अंदर मुझे G सर्च करना है, तो बताओ फटाफट क्या आएगा. It will give me 4, क्योंकि जो G है वो पोजिशन 4 पे है. अगर आपने लिखा है select in str hello world, ठीक है, और आप सर्च कर रहे हो ओ आर को, तो आप ओ आर को सर्च कर रहे हो, खाली ओ को नहीं कर रहे. खाली ओ तो यहाँ पे भी है, लेकिन ओ आर कहाँ है, यहाँ. सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8. सो इट्स फाउंड एट पोजिशन 8. तो जिस जगह पर मिलेगा जहाँ से वो स्ट्रिंग शुरू होती है, इट गिव्स यू पोजिशन ऑफ दैट, ठीक है. अब हेलो के अंदर अगर मैं सर्च कर रही हूँ इन, तो हेलो में तो इन कहीं पे भी नहीं है, तो दिस विल गिव यू 0. तो इन एसटीआर का पर्पस है कि वो ढूंढे आपका वर्ड कहाँ पर है एंड अकॉर्डिंगली उसकी पोजीशन बताए. सो दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ इन एसटीआर. आप कह सकते हो कि इन एसटीआर
is used to search one string inside another string and returns the position wherever it is found at the first place. And in case it is not found, it returns 0. क्योंकि अगर आपको थ्योरी में आता है तो आपको इस तरह से लिखना है, पर आप सब्जेक्टिव की चिंता बिल्कुल मत करो. आई विल बी गिविंग यू ऑल सब्जेक्टिव आंसर्स. ठीक है, तो वो सब आंसर्स आपको मिलेंगे बहुत ही जल्द. हम प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्टिव की वंस वी फिनिश द सिलेबस. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बन सकता है वो बन सकता है कनकैट के ऊपर. सो कनकैट क्या है? कनकैटिनेशन. सो जैसे कि प्लस साइन पाइथन में यूज होता है कनकैटिनेशन के लिए, यहाँ हम प्लस नहीं लगा सकते बट हम कनकैट लिख सकते हैं. और कनकैट में हम कितनी भी स्ट्रिंग्स दे सकते हैं, 1 2 3, एज मेनी एज यू वांट. सो अगर मैंने यहाँ पे लिखा कनकैट पाइथन कॉमा प्रोग्राम, अगर आपने स्पेस कनकैटिनेट किया है तो ही होगा, आपने नहीं किया है तो नहीं होगा. सो पाइथन मैंने यहाँ स्पेस प्रोग्राम लिखा है तो स्पेस प्रोग्राम आता. अगर मैंने स्पेस नहीं दिया होता तो वो पाइथन और प्रोग्राम को बिल्कुल साथ में दिखा देता, बीच में स्पेस नहीं आता. सो कनकैट में हम 2 या 3 स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, उसका काम सिर्फ क्या है कि उनको ज्वाइन करके सिंगल स्ट्रिंग बना दो. सो कनकैट इज अ फंक्शन विच इज यूज्ड टू ज्वाइन 2 और मोर स्ट्रिंग्स टुगेदर to make a single string. That is the purpose of concat. ठीक है, इसके बाद आपके पास instr हो गया, concat हो गया, ucase, lcase हम कर चुके हैं, length कर चुके हैं, left right mid भी कर चुके हैं. Now you have a very important function called trim. Trimming करना है ना. आप जाते हो ना कभी सलून में और कहते हो मुझे अपने बाल ट्रिम कराने हैं, है ना. जो बॉयज होते हैं वो अपनी बियर्ड ट्रिम कराते हैं. सो ट्रिमिंग का मतलब क्या है कि काट के छोटा करना बेसिकली. ठीक है, सो आपके पास एक स्ट्रिंग है, आप उसमें से कुछ पार्ट रिमूव करना चाहते हो, उसको छोटा करना चाहते हो. सो वी यूज ट्रिम. बाय डिफॉल्ट ट्रिम इज यूज टू रिमूव स्पेसेस. आपके सिलेबस में सिर्फ स्पेसेस तक का ही है. तो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्ट्रिंग में से स्पेसेस रिमूव हो जाए तो हम ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं. सो ट्रिम फंक्शन क्या करता है? इट रिमूव्स एक्स्ट्रा लीडिंग and trailing spaces from a string. So एक string में से leading and trailing spaces को remove करता है. So it removes extra leading and trailing spaces from a string. For example, I have ltrim, I have rtrim also. So leading का मतलब है जो left में आते हैं, starting में आते हैं. Trailing मतलब जो पीछे आते हैं, पीछे. So ltrim is only to remove the leading spaces, मतलब front से, left hand side से. rtrim to remove only from the right hand side. So आपको decide करना है कि आपको किधर के spaces remove करने हैं. बीच में से 2 words के बीच में अगर spaces हैं उनको हम remove नहीं कर सकते. So it removes only from the beginning, that is from the left hand side. So it removes spaces only from left, that is beginning of the string. Whereas rtrim removes spaces from the right side. From the right side. So it removes spaces from the right side. So this is trim, ltrim, rtrim. ठीक है, अब इसको यूज करके दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे यूज होगा. मैंने लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट, ठीक है, लेंथ ऑफ. मैंने यहाँ पे दिए 3 स्पेसेस या 4 स्पेसेस एंड देन आई राइट हेलो, देन आई राइट 2 मोर स्पेसेस, आई राइट वर्ड, आई राइट 3 मोर स्पेसेस. ठीक है, सो हेलो वर्ड आई राइट लाइक दिस. तो इससे इसकी लेंथ कितनी आएगी? 1 2 3 4, 4 स्पेसेस काउंट होंगे, 5 इसके अंदर है, 4 + 5 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. So it will show the length as 19. अगर आप इसी को ट्रिम में दे देते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन दे दिया, यहाँ ट्रिम दे दिया, एंड आई हैव रिटन द सेम थिंग. 4 स्पेसेस हैं, ठीक है, हेलो है, फिर 2 स्पेसेस है, फिर वर्ल्ड है, फिर 3 स्पेसेस हैं. सो इसमें आपके पास लेंथ क्या आएगी? ये शुरू के 4 वो रिमूव कर देगा और पीछे के 3 रिमूव कर देगा क्योंकि ट्रिम है. सो ट्रिम रिमूव्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, लीडिंग एज वेल एज ट्रेलिंग. तो ये 4 भी हट जाएंगे, ये 4 भी हट जाएंगे, बचेगा क्या? हेलो, 2 स्पेस और वर्ल्ड. सो हेलो में 5 लेटर्स हैं, वर्ल्ड में 5 लेटर्स हैं, 2 ये हो गए. सो आंसर विल बी
12, तो इसकी लेंथ आएगी 12. सो ट्रिम है इसलिए वो आगे और पीछे दोनों जगह से स्पेसेस को रिमूव कर रहा है. अगर आपने यहाँ पर क्या लिखा होता एल ट्रिम, तो वो सिर्फ आगे वाले स्पेसेस को रिमूव करता. अब मैं यहाँ पे ये पूरा नहीं लिख रही हूँ, बट मान लो ये सेम चीज़ है, तो एल ट्रिम से ये 4 हटेंगे तो आपके पास 19 - 4 15 आंसर आता. अगर आप आर ट्रिम करते तो सिर्फ 3 हटते, आपके पास 16 आंसर आता. सो ट्रिम रिमूव्स द स्पेसेस जो स्ट्रिंग से पहले है और स्ट्रिंग के बाद है. बीच में आप कितने भी स्पेसेस दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन स्पेसेस को वो कुछ नहीं करेगा. एल ट्रिम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड मतलब सिर्फ स्टार्टिंग से हटाएगा. आर ट्रिम सिर्फ राइट हैंड साइड से हटाएगा मतलब पीछे से हटाएगा. सो ट्रिम इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, पूरे चांसेस हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सब एस टी आर होता है. ठीक है, सब एस टी आर, इन एस टी आर और ट्रिम, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है, सो ये तो आपके पास टेक्स्ट फंक्शंस हैं. इनको हम ऐसे इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं, इनको हम टेबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि मैं देखना चाहती हूँ कि नाम में किस किस के ए आता है और किस पोजीशन पर आता है. ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, नेम इन एस टी आर, नेम कॉमा ए. ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट. तो ये तो बता देगा कि भैया किस पोजीशन पर आता है. पर मैं आपको कहती हूँ डिस्प्ले ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव एस इन देयर नेम. क्या क्वेश्चन है, डिस्प्ले ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव एस इन देयर नेम. अब आप कहोगे मैम ये तो लाइक से हो जाएगा, है ना, फंक्शन की क्या ज़रूरत है. तो अब आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, लाइक परसेंटेज एस परसेंटेज, दैट मीन्स एस शुड बी देयर एनीवेयर इन द नेम. दूसरी कंडीशन आप क्या लिख सकते हो, एक तो हो गई नेम लाइक परसेंटेज एस परसेंटेज, दूसरी हो सकती है कि इन एस टी आर नेम कॉमा एस इज नॉट इक्वल टू 0. सो इन एस टी आर नेम कमा एस इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एस कहीं ना कहीं पे तो है, 0 नहीं दे रहा उसको सर्च करने पे, तो एस कहीं पर तो है. सो ये दोनों कंडीशंस का रिजल्ट बिल्कुल सेम होगा. सो दीज कंडीशंस आर सेम. ये क्या करेंगी, विल डिस्प्ले वेयर नेम हैज एस एनीवेयर इन द नेम. सो डिस्प्ले इफ एस इज देयर इन द नेम. ठीक है, तो S जो है वो नाम में कहीं पे भी होगा तो ये सेटिस्फाई करेगा. सो दैट्स हाउ वी यूज द टेक्स्ट फंक्शंस. अब नेक्स्ट क्लास से हम कंप्यूटर नेटवर्क्स शुरू करेंगे. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद कंप्यूटर नेटवर्क्स इन डे 12. आई होप ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. इफ यस तो ज़रूर लाइक पे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर क्लासमेट्स, शेयर इट विद योर जूनियर्स ऑल्सो, क्योंकि जूनियर्स की क्लासेस भी अब शुरू हो रही हैं जो अभी अभी नए फ्रेश 12th में आए हैं. तो न्यू 12th IP और न्यू 12th CS की क्लासेस भी शुरू हो रही है. सो टेल देम टू जॉइन द चैनल, सब्सक्राइब इट, इट्स एब्सोल्युटली फ्री. एंड बेटा आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी. मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. अगर आप ऑलरेडी अनअकैडमी पे हो तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे फॉलो बटन आएगा. अगर आप नहीं हो तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए. आपसे एक कोड पूछा जाएगा to unlock your free plan. So to unlock your free plan, you have to enter the code as AL Coders या फिर अंजलि लूथरा. So AL Coders या अंजलि लूथरा इनपुट करके आपका फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा. कभी भी आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी हो, इसी कोड से आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा. So you can get 10% डिस्काउंट. आप मेरी फ्री क्लासेस लाइव भी अटेंड कर सकते हो, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो. ठीक है, और अभी अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है तो 12th के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं अप्रैल में, नई 12th के भी शुरू हो रहे हैं. और जो 12th IP और CS वाले जिनको अभी बोर्ड एग्जाम देना है बेटा, आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज शुरू कर रही हूँ मैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वो मॉक टेस्ट सीरीज फॉर कंप्लीटिंग योर प्रिपरेशन फॉर सब्जेक्टिव एग्जाम. सो इफ यू हैव द सब्सक्रिप्शन, गो अहेड, एनरोल फॉर दोज कोर्सेज एंड आई विल सी यू लाइव इन दोज. और बाकी जो अपना YouTube लाइव का शेड्यूल है वो आपको कल मिल जाएगा. So tomorrow I'll give you the YouTube live schedule. Otherwise आप इसमें जाके भी देख सकते हैं. So this strategy to score 35 out of 35, ये क्लास आज हो चुकी है वैसे. आप इसको जाकर मेरी प्रोफाइल में देख सकते हो. I have explained the whole strategy कि हम किस तरह से IP और CS पढ़ने वाले हैं कि भाई we are going to score 35 out of 35. So together we can and we will crack it. So फटाफट से जाइए, इसको देखिए, and I'll be coming up with the next class very soon. Till then, take very good care of yourself.